तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानु सुते देवी प्राणवामी हरे प्रिये। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडिंग लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि आपके साथ वीडियो अच्छे से रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ रेजोनेट हो। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है, आपको बता दूँ। आज की रीडिंग जो है वो आपके पर्सन, जहाँ पे कोई ऐसा इंसान जिसने आपको दुख तकलीफ दी है, चोट पहुँचाई है, हर्ट किया है, वो किस हाल में है। चाहे वो आपके दुश्मन है, चाहे कोई पर्सन है, कोई भी इंसान है, किस हाल में वो आपको दुख देने वाला, किस हाल में, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, और लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमें हमारे साथ रेजोनेट करती है, अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। और आपको बता दूं जी, उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टी हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ, जो जीएफ है, बीएफ है, ठीक है। सभी के लिए रीडिंग होती है। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, किसी के लिए भी देखी जा सकती है, जो अलग अलग पार्टी हैं, ठीक है। सभी के लिए रीडिंग होती है टोटली। रीडिंग में किसी का भी नाम लेके आप रीडिंग को देख सकते हो। 3 बार नाम लेना है और किसी का भी नाम लेके आप रीडिंग को देख सकते हो। ओके जी, मैं इतने कहना चाहती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सभी राशि मेक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुमार मीन राशि। रीडिंग को जल्दी स्टार्ट किए करते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। हमारे अगर डेक में से एनर्जी लेंगे। किस हाल में आपको धोखा देने वाला इंसान, वो पर्सन, कोई भी वो इंसान है आपको धोखा देने वाला, आपको दुख तकलीफ पहुंचाने वाला, किस हाल में। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम हर हर महादेव। किस हाल में आपको धोखा देने वाला, किस हाल में है आपको चोट पहुंचाने वाला इंसान। रीडिंग बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को और देखते हैं किस हाल में आपको चोट पहुंचाने वाला इंसान, किस हाल में। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूअर को बताएं किस हाल में है वो इंसान, वो लोग किस हाल में है। जिन्होंने मेरे व्यूअर को परेशान किया है, चोट पहुंचाई है, दुख दिए हैं, तकलीफ दी है, वो किस हाल में है। वन ऑफ सोर्ड, किस हाल में है मेरे व्यूअर को धोखा देने वाले। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी। और आज की इस एनर्जी में 111 लिख करके ओके 111 लिख करके आपको क्लेम करना है किस हाल में है आपको धोखा देने वाली। द चैरियट का कार्ड, शनि की एनर्जी, केतु की एनर्जी, राहु की एनर्जी, राहु की एनर्जी। और एक कार्ड आया है कि क्रोध का कार्ड है भैया। क्रोध, किसी को किसी पे क्रोध आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। कोई किसी को गुस्सा बहुत जल्द आता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लिया गया कोई डिसीजन है। जिसने कभी गुस्से में डिसीजन लिया था, आपको सताया था, आज वो खुद किस कगार पर पहुँचने वाला है। जो किस हाल में है वो पर्सन, वो इंसान, कैसी उसकी मनोदशा है, क्या चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, द चैरियट और डेथ का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल का कार्ड और 8 ऑफ सोर्ड, पेंटाकल्स। चलिए इतने काफ़ी हैं कार्ड हम और देखते। बहुत ही मैंने कहा ना, गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है, जहाँ किसी ने गुस्से में गलत डिसीजन लिया था, जहाँ इन्होंने लिया था आप पर कभी, अब खुद किसी चीज़ का शिकार होने जा रहे हैं। ये किसी कानून के चक्कर में फंसे हुए हैं, जहाँ फिर आप इनको किसी कानून के चक्कर में फंसा रहे हो। यानी कि भैया उल्टी गिनती शुरू करवा रहे हो आपने इन पर केस ठोका हुआ है बड़े टाइम से, जहाँ पर ठोकने वाले हो, करने वाले हो, जहाँ पर जो किसी कानून के चक्कर में चक्कर काट रहे हैं, या कटवाने वाले हो, आप इनको गोल गोल घुमाने वाले हो। आप किसी रिश्ते के लिए किसी ने बहुत ज़्यादा आपने बहुत एफर्ट डाले, बहुत ही किया, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत ही संभाला, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला। और बदले की भावना लिए आपके साथ कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है। मैंने कहा ना, बहुत गुस्से में,
बहुत ही क्रोध में कभी आपको बोला गया, आज आपको ठुकराया गया, आज वो इंसान खुद प्यार के लिए तरस रहा है, प्यार के लिए भीख मांग रहा है, प्यार के लिए तरस रहा है। आज वो इंसान, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी महिला पर्सन जो भाई खुद को रानी जैसे समझती है, इसको लगता है कि जो मैंने किया था, जो मेरे कुकर्म है, जो मैं कर चुकी हूँ, ठीक है, शायद मैं जो हमेशा करती रहूँगी वो सही रहेगा। ये अपने आप को महारानी समझती है, ठीक है। ये आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आई है, लाइफ में इसने कुछ भी अच्छा नहीं किया है, आपको लेकर के गलत जजमेंट करती है, आपको नीचे गिराना चाहती है, आपके खिलाफ कुछ करना चाहती है। किया तो इसने आपके खिलाफ था, करना तो जी आपके खिलाफ चाहती थी, लेकिन अब खुद ही गधी घेड़ में भैया फंस चुकी है। अब गधी का घेड़, आपको बता दूं गधे क्या होते हैं। गधी का घेड़ ऐसा होता है कि उसके सर पे भैया बोझ लाद दो पीठ के पीछे, तो वो गोल गोल घूमता रहता है, कि दिशा में गधा घूमता रहता है। उसको लगता है कि शायद ये सब करने से सब चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन अब खुद ही किसी चक्कर में फंस गया। मेरे कहने का मतलब खुद ही चक्कर में फंस गया। करना तो जी आप पर चाहता था, आप पर आजमाया भी है इसने, लेकिन आपके दुश्मन, वो पर्सन, वो इंसान, अब जो रास्ते में काटे विषाए भैया वही काटना पड़ेगा, जो बोया है वही काटोगे आप, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी जहाँ पे है, ठीक है। कुछ एनर्जी इस पर बैकफायर हुई है, इसी कारण है जो अपने कुकर्मों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने कुकर्मों के कारण इनको प्यार नहीं मिल रहा है, अपने कुकर्मों के कारण, इनके गलत डिसीजनों के कारण ये लोग इस एनर्जी में बंधे हुए हैं। अब जो खुद बंधे हुए हैं ऐसी एनर्जी की नकारात्मक ऊर्जा इनके पीछे मैं देख सकती हूँ। जो आपको बांधना चाहते थे ना, जो आपको रोकना चाहते थे, अब खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि एक आया इनके हिस्से में डेथ का कार्ड और दूसरा आया है डेविल, यानी कि एनर्जी हुई है बैकफायर। कुछ बैकफायर एनर्जी है यहाँ पे। जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक आप पर करवाया, जो टूने जादू भैया आप पर करवाई, अब वो उल्टे इन्हीं पर पड़ रहे हैं, उस पर्सन पर पड़ रहे हैं जिसने आपको दुख तकलीफ दिया। इन्होंने आप पर जो ब्लैक मैजिक करवाया था, अब खुद भुगत रहे हैं, अब खुद भुगत रहे हैं, ठीक है। अब खुद इस हाल में है, अब इस हाल में है। अब ये कोई लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ केस वगैरह के लिए, कुछ अपने जी तोड़ अपना सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं, सब कुछ अपना दाव पे लगा रहे हैं आपको गिराने के लिए। जो कहते हैं ना दूसरे के लिए खड्डा खोदता है खुद इसमें गिरता है, यही हाल इनका होने वाला है। 10 ऑफ पेंटाकल्स, जानी के इनके सर पे कोई कर्जा लेकर के ये सब कर रहे हैं, कर्जा लेकर। जहाँ कभी कर्जा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कभी जब ये कार्ड निकलते हैं तो ये एनर्जी ऐसा होता है कि मेरे गले को कुछ होने लगता है। तो कर्जे की बात कर रही थी, जहाँ तो जो कर्जा लेने वाले हैं, जहाँ पे कर्जाई हो जाएंगे भैया इस हाल में, इनके सर पे कर्जा हो चुका है, कर्ज, वो कर्ज अदा कर रहे हैं जो आप पर इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था, उसका कर्ज ये चुका रहे हैं। तभी तो ये फर्स्ट कार्ड है कानून के मामले में। ये चाहते थे आपको हराना, तो आपके खिलाफ ही प्रचंड किया हुआ, आपके खिलाफ ही सब कुछ किया हो, इन पर ही भारी पड़ गया उल्टा। तो आपके लिए किया था वो इन पर भारी पड़ गया, ऐसी एनर्जी है। जाल तो इन्होंने आपके लिए बुना था, लेकिन गिर खुद उसमें। तो होता है ना कि मकड़ी होती है जाल बुनती है, वो आखिर में उसी में फंस जाती है, फिर एंड पे क्या होता है, वो नहीं निकलती है, वो निकल नहीं पाती है। ये वही हाल, ये डेथ का कार्ड, अपने ही जाल में फंस गए। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, शिकारी खुद जहाँ शिकार हो गया। यहाँ पे शिकारी भैया खुद शिकार हो गया, जो आपके लिए करना चाहते थे वो भैया खुद फंस गए। मकड़ी जब जाल में फंसती है वो चारों तरफ से घिरती है ना, आपने देखा वो नहीं निकल पाते क्योंकि वो फंस चुके अपने बनाई हुए जाल में। ऐसी एनर्जी जहाँ पे है मेरे पास। जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, करे तो दिल जवां निसार हो गया, शिकारी खुद जहाँ शिकार हो गया, जानू मैं न जाने तू। अब क्या कहेंगे इसको, ये बुढ़िया भैया, किसी की लाइफ में बुढ़िया ने ज़िंदगी बर्बाद की। कौन है ये बुढ़िया? ये औरत है। आपकी एज से कम इंसान की कोई पर्सन, आपकी एज से ज़्यादा इंसान उम्र की पर्सन, जिसने आपको आपकी लाइफ के एल लगा दी थे, जिसने आप पे ब्लैक मैजिक किया, पता नहीं कि कुछ करवाया, काम दाम दंड वेद, अब सब इसी पर इसको भारी पड़ रहे हैं। अब जी
अब हो रहा है ना इंसाफ। इस हाल में जब आएगा तो क्या मज़ा आएगा आपको, जब वो इस हाल में आके डटका गाड़ी तो आपको कितना मज़ा आने वाला है मेरी जान। इसका हाल बुरा होने वाला जी। अब फंस चुकी है, इसको लगता कि मैंने तो चालाकी खेली थी भैया, इसको हराने के लिए तो कायम हो गया, मैंने तो उसे गिराया था लेकिन तो उठ गया, मैंने तो ये सब किया था किसी को करने के लिए, किसी की एनर्जी ख़राब करने के लिए। मैंने तो जाल बुने थे, इस ब्लैक मैजिक करवाए, बार बार मैंने सब कुछ करवाया इसको गिराने के लिए। ये तो स्ट्रॉन्ग बन गया, ये इतनी पावर कहाँ से आ गई, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अब मेरी तो भैया बैंड बजा रहा है जी, या बजा रही है। आप मेल फीमेल मैं नहीं जानती, जो भी मेल फीमेल देख रहा है, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपने तो अपने आप को भैया प्रोटेक्ट करे, लेकिन इनके कर्मा इनके आगे आके खड़े हो गए हैं। क्योंकि ये 3-4 कार्ड जो निकले जो बताते हैं जो चीज़ें आपके साथ की ना कभी, आप तो स्ट्रांग बन गए, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप कहते जो करोगे भैया भरोगे, ठीक है। आपने तो बोल दिया सीधा, ईश्वर से प्रार्थना करके, आपकी तो प्रार्थना कबूल है यहाँ पे। जो किसी ने पर्सन ने आपके कबूल किया था, वो कबूल उसके साथ आपको वो कबूल महंगा पड़ रहा है। अब समझ लो कौन किसकी एनर्जी है जी, वो कबूल करने वाला, कबूल करवाया। अब ईश्वर उनसे कबूल करवा रहे हैं आपके साथ, पहले कबूल फिर किसी और के साथ कबूल। अब ईश्वर कहते हैं ना कि तुमने कबूल तो बहुत किया था, अब तुम्हारा कबूल हो जाएगा जी। ब्लैक मैजिक एनर्जी जहाँ पे डेथ का कार्ड कबूल भैया ले लो। तो मकड़ी भैया अपने ही जाल में फंस गई। अब किसी की आपने अब बैंड बजाने का फैसला ले लिया। आप जो एक्शन लोगे, जो फैसला करोगे, जो आप करने वाले हो, वो अपना अब बैड कर्मा यहाँ पे इनका स्टार्ट हो चुका है। ऐसी एनर्जी में अब जी लोग ऐसा कर्मा भुगत रहे हैं और भुगतने वाले हैं। दिखता नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर कर्मा पा रहे हैं, दिखता नहीं है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपने पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं 9501593516 पर मैसेज करके। ओम हर हर महादेव। ये कार्ड पहले में आना चाहता था, अभी भैया इनकी कुर्सी छीनने वाली है। ये भैया हर चीज़ को ऐसे, मैंने कहा ना जी, ये जो कर्जा है ना, ये जो लोग हैं, ठीक है, आपको बताती हूँ इनकी सच्चाई क्या है। ये लोग सब कुछ हड़प कर बैठना, हड़प्पा आपके लिए हड़प लिया था इन्होंने, खा जाना चाहते, जहाँ खा गए आपका, ठीक है। जहाँ पे अब निकल रहा है, जहाँ पे निकल रहा है, अब कर्जा हो गया है इनके सर के ऊपर। आप ही का लेके, आप ही का छीन के, आप ही का खा करके अब जी छोड़ना नहीं चाहते। अभी भी वो पकड़ कर बैठे हुए हैं कि जे हमें मिल जाए, और जब भागना चाहते भाई, कोई तो छोड़कर भाग ही जाना चाहता है इस डर से कि जाओ भैया देखो जी धोखे का कार्ड है। जो भी हमने चीट किया, धोखे दिए, छल कपट किया, झूठ बोले, भैया अब सब निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपने इनके लिए डंडा उठाया, आपने इनके लिए कुछ करने वाले हो, कोई फैसला लेने वाले हो, या फिर आपने ले लिया था। अब एक अंदर ही अंदर इनको डर सता रहा है, उस इंसान को डर सता रहा है जिसने आपके साथ चीट किया था, तो वो भाग जाना चाहता है। ये भागने की एनर्जी है, ये बर्डन और नहीं झेल सकता। और इनका कर्मा, अब जो कर्मा फेस कर रहे हैं, कर्मों की बात है। अब जो अपना बैक कर्मा मिल रहा है इनको, आप पर किया हुआ, आपको दुख तकलीफ पहुंचे, इन पर कर्मा बैक हुआ है मेरी जान। तो यहाँ जब पीठ दिखा के जो बंदा भाग रहा है, जो पीठ दिखाकर भाग रहा है, देखिए बॉटम डेक खोल रही हूँ यहाँ पे मैं, ये बॉटम डेक है, इसको खोल रही हूँ। जो नीचे ये सामने बॉटम डेक में देखा कि इंसान है, किसी पैसा पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, यहाँ पे पैसा कम है, इसको लगता है कि पैसा मिला नहीं है, हाथ में नहीं आया है, बहुत ही सैड है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आदमी कुछ आ नहीं रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, पीठ दिखा के आपका दुश्मन, आपको दुख तकलीफ देने वाला भाग रहा है, आपको चोट पहुँचाने वाला, जब पहुँचाने वाली, अब पीठ दिखाकर ये भागना चाहती है, यहाँ पर ये भागना चाहता है, जो भी है जी निकलना चाहता है। आप निकलो भैया, मकड़ी फंस चुकी है जाल में, तो कैसे निकलेगी। अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं जो लोग, अपने ही बनाए हुए जाल में। तभी मैं आपको बोलती हूँ हमेशा से रीडिंग को एंड तक जरूर से देखें, क्योंकि एंड पे ही पता चलता कि क्या है तो क्या नहीं है। भैया जो खिचड़ी आपके लिए पकाई थी, अब इनको खुद ही खानी पड़ रही है। अब जब मुँह छुपा करके भाग रहे हैं जी, और इनको आपके हिस्से का जो भी जीना था, जो झपटा करी थी, अब इनको लगता है कि जहाँ पे भैया इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मिलेगा तो कुछ है नहीं, इतना करने का फ़ायदा क्या, इतना करके भी हमारे हाथ में कुछ आ नहीं रहा है, आ गया तो कहीं जा रहा है, कुछ है ही नहीं हमारे पास, कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। अगर किसी और के परिवार का छीनोगे, किसी और का खाओगे, किसी और के पर्सन को तुम चोट पहुँचाओगे, किसी और को, तो यहाँ पे देखिए बॉटम डेक में डबल माइंड में बैठे नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ पे आगे से कहते हैं ना चोर पे पड़ गए मोर,
आगे कोई भाई इनसे भी मांग रहे हैं, इनसे भी कोई छीन रहा है, आगे से दो, इधर से लाओ, इधर दे दो। कोई बैठा है कुंडली मार के, इनके राहु बैठा भैया कुंडली मार के, केतु बैठा भैया कुंडली मार के, राहु केतु शुक्र, कुछ एनर्जी जहाँ पे ऐसी बता रही है। ठीक है, कुंडली मार के बैठे हुए हैं इनके। अब इनको कर्मा बैक मिल रहा है, जो इन्होंने भैया आपके लिए बुना था जाल, उसमें जो बेचारे खुद ही फंस गए। आपको चीट करने वाला, धोखा देने वाला इंसान, आपको भले ना दिखता हो लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ हो रहा है। फुकरबाजी भैया नहीं जाएगी, इनकी जो फुकरपन दिखाया ना इन्होंने अपना, आपको जो चीज़ें दिखा रहे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने ये किया, वो क्या, निकल तो जा रहे हैं जी, लेकिन दिख रहा है आपको निकल कहाँ, कैसे निकल रहे हैं भैया, किधर से निकल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो भैया आसान है, ये तो सब आसान चीज़ें हैं इनके लिए, तो ये तो निकल रहे हैं, ये तो इनका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहे, लेकिन नहीं बिगड़ रहा है इनका बिगड़ रहा है मेरी जान, बिगड़ रहा है इनका। देखिए कितनी मेहनत की जा रही है। ओ हो, ये मुश्किल है इनके रास्ते में। सेंटर का कार्ड, इनको लग रहा है कि पता नहीं किस शेर के मुंह में हमने हाथ डाल दिया है, किससे ले लिया हमने पंगा। पंगे लिए तो भुगतने तो पड़ेंगे, जो बोया है वो काटेगा। देखो जहाँ पे सोड, कोई ऐसी 3 प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ चुकी हैं, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ, बॉटम डेक भी बता रहा। देखिए ऐसे रात को उठ के रो रहे हैं, रात को उठ के रो रहे हैं, नींद हराम हो गई, चैन हराम हो गया, कर्मा बैक मिलने लगा। जो चीज़ इन्होंने आप पर की थी ना, ट्राई की थी, ये सब चीज़ें अब इनको मिल रही है। अब जो ऐसे सोच में पड़े हुए हैं, कितने सारे लोग मिलकर इनको, अब इनका चूतिया बन रहा है भैया। आप सीधी सी बात कहूँ तो खुद ही अपने जाल में फंसे। हमको टेंशन लटक रही है सर पे, तीन टेंशन लटक रही है सर पे कि अब हम क्या करेंगे। 3 तलवारों का क्या करेंगे, 3 डिसीजन जो हमने ले लिए, 3 जहाँ पे एनर्जी, किसी के घर 3 घर उजाड़े होंगे शायद इन्होंने, ऐसी एनर्जी। 2 घर उजाड़ दिए, किसी के घर उजाड़े इन्होंने, किसी का खाया, अब कहीं निकल रहा है कि यहाँ। और जो कर्मा बैक इनको मिल रहा है यहाँ पे, डेविल की एनर्जी जो ब्लैक मैजिक करवाया है, अब इनको टेंशन हो रही है कि भैया जी बैकफायर हो गया है, अब तो हमारी बैंड बज गई है। इनका कुछ हुआ ना हो, लेकिन हमारा हो रहा है, अब हमारा तो नुकसान हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। जब टेंशन हो रही है, और अब जे भैया रो रहे हैं जहाँ पर, मुँह छिपा छिपा कर, जो इन लोगों ने ऐसी स्थिति में आपको कभी छोड़ा था, अब इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये घमंडी पर्सन अब खुद फंस चुका है, अब इनका घमंड टूट रहा है, ऐसी एनर्जी है। अब न्याय होगा आपके साथ, जहाँ पे मैं न्याय होता हुआ देख रही हूँ। जो किसी को किसी अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था कब से, अब इनका अहंकार टूटने वाला है। जिस चीज़ का इनको अहंकार था, जिस चीज़ का इनको कभी घमंड था, वो घमंड टूट रहा है। फिर से वही कार्ड। अब इनकी लाइफ में अब जो मुश्किल में, सीधे सी बात बताऊं, इस कार्ड का मतलब है कि आपके दुश्मन किसी, जिन्होंने आपको दुख तकलीफ पहुंचाई ना, कभी आपके रास्ते में इन्होंने कांटे बिछाए थे, आज वो कांटे जी खुद उठा रहे हैं। अब खुद इनकी लाइफ में मुश्किलें आ रही है, तकलीफ़ें आ रही है। चलिए दूसरे डेक में भी देख लेते हैं क्या सच्चाई, और देखते हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम डेक में वही कार्ड है, जब मुंह छिपाने वाला कहाँ गया। अभी उठाया भी नहीं। थर्ड पार्टी, भैया थर्ड पार्टी ना, आपके जो दुश्मन हैं, 4 ऑफ पेंटल्स, बहुत ही लालची है जी, बहुत लालच किया इन्होंने, बहुत लालच किया। अब ये लालच इनको महंगा पड़ रहा है। द टावर का कार्ड, तहस नहस होने वाला है सब कुछ इनकी लाइफ में। ठीक है, जब बुरी तरह से फंसे हुए हैं, बुरी तरह से फंसने वाले हैं। इनकी लाइफ में कोई 3 प्रॉब्लम्स आ रही है, इकट्ठी कोई एक नहीं, 3।
अब उसका सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। इनके रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है, देखिए यहाँ पे भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये लोग। सेम एनर्जी, भागना चाहते हैं, कर्मा मिल रहा है इनको इसलिए भाग रहे हैं। ठीक है, अब जो गिरेंगे कभी भी जो गिर सकते हैं। बैलेंस ख़राब हो रहा है, क्या कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है, जे और जे कार्ड जब भी मैंने निकाला था कि हर जगह पे भैया इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल ऑफ हो रहा है सब कुछ इनकी लाइफ से। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ हो रहा है, चीज़ें कंट्रोल ऑफ हो रही हैं। अब जो धोखाधड़ी, जो चीटिंग आपके साथ की थी, उसी का खमियाजा मिल रहा है इनको। अब सोच रहे हैं द मैजिशियन। भैया जो करता है भैया भरता भी है। अब आप क्या कहेंगे, मिल रहा है ना इनको कर्मा। इस हाल में है जी आपके दुश्मन, इस हाल में भैया रुके हुए, थमे हुए, सब कुछ दाव पे लग चुका है, भागना चाहते हैं। अब कर्मा मिल रहा है इनको। ईश्वर से प्रार्थनाएं की जा रही है, मैनिफेस्ट किए जा रहे हैं कि बचा लो हमें भगवान, हमने जो भी किया है हमें बचा लो। किसी का छीन लेना ना किसी का हिस्से का खा लेना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, अब वो पर्सन जिसने दुख तकलीफ दी थी ना, आपको कभी चोट पहुंचाई थी, धोखा किया था आपके साथ, अब वो पर्सन आपके पास लौटना चाहता है। अब वो पर्सन रास्ता निकाल रहा है। अब आपको कैसे बुलाया जाए, अब आपके साथ क्या, आपको कैसे हटाया जाए। ठीक है, क्योंकि आप ही अब प्यार करने वाला या किसी के खिलाफ हो जाए तो क्या करेगा। अब जी आपको फिर से फुसलाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे, ताकि आप इनकी बात सुनो। अब आपके पास पहुँचने के लिए रास्ता बना रही हैं जहाँ पे। अब वो खुद आप तक पहुँचना चाहते हैं, लेकिन आपने तो दिल के दरवाजे ही बंद कर दिए। मुझे तो लगता है कि अब आप नहीं चाहते हैं, आपने इनको सब सिखाने के लिए कुछ सोच लिया, कोई एक्शन ले रहे हो आप इनको। ठीक है, यहाँ पे भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, रुके हुए हैं यहाँ पे। देखिए कैसी एनर्जी है, ये करना महंगा पड़ गया इनको, ये जादू टोने करती हुई महिला पर्सन। ठीक है, आप देखिए मैजिशियन का कार्ड आए हैं यहाँ पे, 2 कार्ड इधर भी आए हैं। अब ईश्वर से प्रार्थना की जा रही हैं, ईश्वर को समर्पण किया जा रहा है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी जा रही है, ऐसी एनर्जी है। बहुत भैया किया इन्होंने, अब वो कर्मा बैक मिल रहा है, बैक फायर एनर्जी। इसीलिए भैया जी अब मुंह छिपा के बैठी महिला। अब जे करने वाले लोग खुद फंस रहे हैं तो क्या फ़ायदा। जे करने वाले अब ऐसी एनर्जी में हैं, आपको दुख पहुंचाने वाले, आपको चोट पहुंचाने वाले, आपको तकलीफ़ देने वाले, आपका दिल तोड़ने वाले, अब खुद ईश्वर से इस एनर्जी में, ऐसी एनर्जी, ऐसी एनर्जी में क्या क्या भैया इनका कांड ये हुए हैं। पर्सनल रीडिंग ले लो भैया, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पते नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, अपने पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके देखिए। आप इनके लाइफ में आपस में झगड़ रहे हैं भैया, एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। इस हाल में आपके दुश्मन, अब वो पर्सन इस हाल में है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर फाइट हो रही है। फाइट इनके प्यार में आ रही हैं दूरियां, इनकी दूरियां बन रही है यहाँ पे, दूरियां। जिसने आपसे दूर किया अब खुद वो लटका फटका पड़ फिर रहा है भैया, फटका फटका खाली। आपको दुख देने वाला खाली बैठा है, क्योंकि आप दूर जा रहे हैं या दूर हो चुके हैं, खुद खाली बैठा है, कुछ भी नहीं है भैया हाथ में। देखिए फिर से झगड़े हो रहे हैं इनके हाथ में, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। चलिए
अब हम लेते हैं एक ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर। कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है जिन्होंने गाइड करें। 555 का एंजल नंबर है। चलो 555 का एंजल नंबर। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और करियर पर भी विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, नरमी लाने की ज़रूरत है। और ये खूबसूरत सा मैसेज 555 एंजल नंबर का। ठीक है, तो एक लेते हैं हम, एक डिवाइन मैसेज भी देखते हैं। ओके, माँ बंगलामुखी का मैसेज है। माँ बंगलामुखी आपको भाषण के माध्यम से विजय का आशीर्वाद दे रही है। पाप और मृत्यु पर विजय और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मांगी गई है। आशीर्वाद है एक जो कहता है कि, एक शब्द जो कहता है कि जीत प्रभु से आती है, लेकिन तैयारी भी आवश्यक है। तो माँ बंगलामुखी आपको विजय का आशीर्वाद दे रही है यहाँ पे। तो जय माँ बंगलामुखी। कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। 555 नंबर एंजल नंबर भी आपको जरूर से मेंशन करना होगा। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, अच्छी ब्यूटीफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।